आपने भारत के टुकड़े करने वाले गैंग के नाम तो सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी टुकड़े करने की साजिश रचने की तैयारी हो रही है और इस तैयारी को आज नहीं बल्कि सालों पहले से किया जा रहा है और एक बार फिर से इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। एक और जहां यूपी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ अलग ही सियासी खिचड़ी पक रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। यहां भाजपा के एक पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नया राज्य बनाने की मांग कर दी, तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस पर चौका लगाने का प्रयास किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सपा लंबे समय से यह मांग उठा रही है। वहीं इस बहसबाजी के बीच में अब भाजपा के एक और नेता की इस मामले में एंट्री हो गई है, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी कीमत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। इस वक्त हरियाणा में चुनाव की सरगर्मी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी सियासत कुछ अलग ही स्वरूप में तपने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी है। इस मांग को लेकर बीजेपी के एक नेता ने तो ये भी कह दिया कि किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। दरअसल सूबे के मेरठ जिले में 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से पश्चिमी यूपी को नए राज्य की शक्ल देने की मांग कर दी, जिसको लेकर पश्चिमी यूपी की सियासत का पारा चढ़ गया। संजीव बालियान के इस बयान पर किठौर विधानसभा सीट के सपा विधायक शाहिद मंसूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये मांग बरसों पुरानी है और सपा लंबे समय से पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की मांग करती आई है। वहीं इस मामले को लेकर अब भाजपा के नेता संगीत सोम ने भी एक बयान दे दिया है। दरअसल संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच कंट्रोवर्सी का खेल काफी लंबे समय से चलता रहा है। वहीं अब एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर दोनों के बीच फिर से कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर संगीत सोम ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूपी को उत्तर प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाकर उसे मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि अलग किया जाता है तो उसे दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इस घमासान के बीच आपको यह भी बता दें कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग ऐसे समय पर उठी है कि जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और स्वयं उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सियासी बयानबाजी और अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आगे क्या नया परिदृश्य तैयार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी कई बार यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज से लगभग 13 साल पहले जब यूपी में बसपा की सरकार थी और मायावती उस समय मुख्यमंत्री थी, तो उस समय उन्हीं के कार्यकाल में यानी नवंबर 2011 में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की योजना और उसका पूरा खाका तैयार किया गया था और उस खाके को विधानसभा में यूपी के टुकड़े करने का प्रस्ताव करते हुए पास करवा लिया गया था और आपके एक उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांटने का डॉक्यूमेंटेड राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था। हालांकि यह षड्यंत्र साकार नहीं हुआ और आज भी यूपी एक राज्य बना हुआ है। क्या हमारे आपके उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए या उसे सिर्फ एक ही प्रदेश रहने देना चाहिए? इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।